वेलकम। तो आज जो हमने डिस्कस करना है वो अमीनो एसिड्स के बारे में हमने डिस्कस करना है व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एंड हाउ टू कैलकुलेट इट। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, मतलब विद द हेल्प ऑफ ट्रिक हमने देखा था कि किसका क्या स्ट्रक्चर होने वाला है। ठीक है, तो वो अगर आता होगा तो आज का लेक्चर आपको इजीली समझ आ जाएगा। जैसे मैं अगर कुछ लिखूं, जैसे VAL लिखती हूँ तो आपको पता चलना चाहिए VAL क्या है। ठीक है, तो मैंने VAL किसको रिप्रेजेंट किया था वो अगर आपको पता होगा तो ये समझना आसान हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। तो इसलिए आपको पहले फर्स्ट लेक्चर देख के आना है और उसके बाद यहाँ पे आगे का पढ़ना है। तो देखो, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p एंड कैपिटल I से। जैसे हम pH को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p कैपिटल H से, वैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? स्मॉल p कैपिटल I से। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? pH at which net charge is zero. pH at which net charge is zero, that is called isoelectric point. ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने देखा होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। ये मैंने क्या लिया, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होगा, यहाँ पे कैथोड होगा और एनोड होगा, है ना। कैथोड और एक एनोड, इस पे क्या नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, मैंने अब इसके अंदर कोई एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, जैसे मैंने वाटर ले लिया। अब मैंने इसके अंदर क्या डाला, अमीनो एसिड का सॉल्यूशन। क्या डाला? अमीनो एसिड का सॉल्यूशन। इसको ज्वाइन कर दो भाई एक सेल के साथ भी। ठीक है, तो अमीनो एसिड का सॉल्यूशन डाला। तो अमीनो एसिड जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, अमीनो एसिड कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एज अ ज्यूटर आयन फॉर्म में। कैसे एग्जिस्ट करते हैं? ज्यूटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, उसके अंदर पॉजिटिव पार्ट भी होगा और नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव मतलब कैटायनिक पार्ट भी होगा, नेगेटिव मतलब अनायनिक पार्ट भी होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट होगा। मैंने क्या डाला है, अमीनो एसिड का सॉल्यूशन डाला है। तो पॉजिटिव पार्ट किधर जाएगा, किसकी तरफ मूव करेगा? वो करेगा कैथोड की तरफ और नेगेटिव एनोड की तरफ। इतना क्लियर है? इसके बाद हम देखते हैं केस, देखते हैं केस। फर्स्ट केस, when pH of solution is less than pi, when pH of solution is less than pi, इसका क्या मतलब है? pi क्या था? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसपे नेट चार्ज क्या था? जीरो था। उससे मैंने क्या ले ली? pH लेस ले ली। लेस का मतलब एसिडिक pH लिया मैंने। कैसी pH लिया? एसिडिक। एसिडिक pH मतलब लेट्स सपोज 3 to 4, मतलब 3 और 4 के आसपास ले ली मैंने pH। तो क्या होगा, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड का क्या होता है? इसका COH, मैंने जैसे लिखना सिखाया था ऐसे लिखो, NH2 CH2 COOH, ये होता है एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, तो जब मैंने pH क्या ले ली, लेस देन pH को मैं ऐसे लिख सकती हूँ NH2 COH और यहाँ लगा है H। ठीक है, तो जब मैंने क्या ले ली pH एसिडिक, एसिडिक का मतलब 3 to 4, तो इसका मतलब H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन क्या होगी, वहां पे ज्यादा होगी ना। H आयन की कंसेंट्रेशन क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि मैंने क्या लिया pH एसिडिक। तो इसका मतलब जब H आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा। इसके पास लोन पेयर है तो प्रोटोनेशन होगा तो क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा? NH3 पॉजिटिव। अब वही मैंने इसका सॉल्यूशन डाल दिया, यहाँ लगा रखे थे क्या, इलेक्ट्रोड्स, कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड। यहाँ पे क्या है नेगेटिव और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव। ठीक है,
तो इसका क्या मतलब, क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है, इस सॉल्यूशन में एक कैटायनिक पार्ट है, क्या है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पार्ट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो मूवमेंट होगी वो कहाँ होगी, कैथोड की तरफ। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ, when the pH of the solution is less than that of Pi, then the movement is towards कैथोड, मूवमेंट इज टुवर्ड्स कैथोड। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। हमें चेक करना है कि इस पर मूवमेंट कहाँ होने वाली है। पीएच क्या है, ग्रेटर देन पीआई है, पीएच क्या है, ग्रेटर देन पीआई। तो अभी हमने देखा था स्पार्टिक एसिड, यही होता है NH2, यहाँ COH, ये CH2COH, और यहाँ होता है H। ठीक है यहाँ तक। अब मैंने pH क्या कर दी, pH कर दी मैंने ग्रेटर देन PI, मतलब द pH एट विच नेट चार्ज इज 0, उससे क्या कर दी मैंने, बढ़ा दी है। बढ़ा दी का मतलब बेसिक कर दी है। क्या कर दी इस बार मैंने, बेसिक। बेसिक बेसिक मतलब लेट सपोज 10 से 13, कितनी कर दी, लेट सपोज 10 से 13 कर दी। तो इसका क्या मतलब, बेसिक मीडियम है। अब इस मीडियम में क्या होता है, बेसिक मीडियम में क्या होगा, किसकी कंसंट्रेशन कम होगी, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो क्या होगा, यहां से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ये, ठीक है, ऐसा ही होगा ना। और क्या हो सकता है, यही होगा। मैंने जब pH बढ़ा दी PI से, तो वो H को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, COO नेगेटिव। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे मैं चेंज कर देती हूँ, NH2COO नेगेटिव। यहाँ पे क्या था, कैथोड, और वहां क्या था, एनोड। अब देखो, अब कहाँ पे मूवमेंट होगी, अब कौन सा पार्ट है यहाँ पे, अनायनिक पार्ट है ओनली, है ना, अनायनिक पार्ट है। तो कहाँ पे होगी मूवमेंट, अब ये कहाँ मूव करेगा, एनोड पे। कहाँ मूव करेगा, एनोड पे। तो मैं बोल सकती हूँ when the pH of solution is greater than that of Pi, the movement is towards anode. The movement is towards anode. Movement is towards anode. ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट केस क्या कहता है, नेक्स्ट केस, केस नंबर 3। केस नंबर 3 कहता है when the pH is equals to Pi, when the pH is equals to Pi, इस केस में क्या होगा, तो वही सेम मैंने क्या ले रखा है, एस्पार्टिक एसिड ले रखा है। क्या ले रखा है, एस्पार्टिक एसिड ले रखा है। तो लिख दो पहले NH2COOH, ये CH2COH, और यहां लगा है H। यहां तक ठीक है। अब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि ये कैसे एग्जिस्ट करता है, ज्विटराइन फॉर्म में। जनरली कैसे एग्जिस्ट करता है, ये कैसे एग्जिस्ट करता है, ज्विटराइन की फॉर्म में। तो ज्विटराइन की फॉर्म में एग्जिस्ट कैसे करेगा, NH3 पॉजिटिव और COO नेगेटिव, है ना, और COOH, और यहाँ लगा है H। ये मैंने बताया था ये नेगेटिव क्यों है और ये क्यों नहीं है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, तो आगे देखो, अब इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब मैंने क्या किया, वही कैथोड एनोड, और यहाँ एनोड। तो देखो, जितना पॉजिटिव चार्ज है और उतना ही नेगेटिव चार्ज है। टोटल नेट चार्ज कितना हुआ, यहाँ पे 0 हुआ। नेट चार्ज कितना हुआ, 0। तो इस केस में क्या बोलेंगे हम, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोड। कोई भी मूवमेंट नहीं होगी किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है, क्योंकि नेट चार्ज क्या है यहाँ पे, 0 है। अच्छा हाँ, सेकेंड केस जो हमने किया था, ये था ना pH इज ग्रेटर देन Pi बेसिक कंसेंट्रेशन पे। तो मैंने कहा था आपको ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना, ये NH2 था,
बेसिक मीडियम में NH2 था, ये नेगेटिव। जब मैंने क्या किया और ज्यादा बढ़ा दी, ठीक है, और ज्यादा पीएच कर दी, तो क्या होगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। अब आपने ये तो समझ लिया, पीआई जब पीएच ग्रेटर हो, लेस हो, पीआई से इक्वल हो, तो क्या होता है। अब हमने करना है कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है हमारा हाउ टू कैलकुलेट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इफ amino acids do not contain any ionizable side chain, इसका पहला केस बनता है अगर अमीनो एसिड कोई भी आयनाइजेबल चेन को कंटेन नहीं करता है, तो हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो फॉर एन एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेती हूँ किसका, वेलिन का। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर होता है ये COH NH2, ठीक है, CH3 और यहां होगा R। पहले चेक कर लो कि ये सही लिखा है या नहीं लिखा। तो कैसे चेक करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन अगर S आएगी तो मतलब मैंने ठीक लिखा है, और अगर नहीं आ रही है तो मतलब यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ कर दी। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो ये क्या है, S आ रही है, तो इसका मतलब ये ठीक है। मैं क्यों कह रही हूँ S पे, क्योंकि मैंने कहा था ऑल द अमीनो एसिड हैविंग S कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट सिस्टीन को छोड़ के बाकी सबकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आनी चाहिए, तो ये मैंने ठीक लिखा है। ठीक है, अब हमने देखो एग्जांपल तो ले लिया किसका, वेलिन का। यहाँ पे कोई और आयनाइजेबल साइड चेन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है, एक तो COH ग्रुप लगा है और एक NH2 ग्रुप लगा है, सिर्फ यही आयनाइज हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ और नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो पहले तो इसको आयनाइज कर दो, ये आयनाइज होके क्या करेगा, CO नेगेटिव बनाएगा, और ये आयनाइजेबल होके क्या करेगा, ये NH3 पॉजिटिव बनाएगा, है ना, यहाँ तक ठीक है। अब देखो, अब PI कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, कैसे करते हैं, PI होता है pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहां तक ठीक है, ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि pKa1 क्या है, pKa2 क्या है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ। एसिडिटी में हमने देखा था एक होता है Ka, एक होता है Pk, जिसमें एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, Pka। इसका क्या मतलब हुआ, जो जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसकी Pka उतनी कम होगी। तो इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक है, COH ग्रुप है और ये NH2 ग्रुप था, है ना, तो ये एसिडिक है। तो अगर मैं इसको pKa1 मान लूं, इसे pKa2 मान लूं, तो इसकी वैल्यू कम है और इसकी ज्यादा, तो मैं बोल सकती हूँ pKa1 इज लेस देन pKa2 इन वेलिन केस। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम, इसकी वैल्यू पता होगी, इसकी पता होगी, इसमें ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब ये फर्स्ट तो हो गया हमारा केस, इफ अमीनो एसिड डू नॉट कंटेन एनी आयनाइजेबल साइड चेन। अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस क्या कहता है, सेकंड केस कहता है इफ अमीनो एसिड कंटेन्स ionizable side chain, ionizable side
chain, then pi value will be equal to average of pKa values of similar groups. ठीक है, अब इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, ये अगर मैं एग्जांपल लूंगी अभी, उसमें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा इसका क्या मतलब है। उससे पहले एक चीज और देखो, अगर कोई बेसिक अमीनो एसिड है, इफ एनी बेसिक अमीनो एसिड, ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बेसिक अमीनो एसिड का क्या मतलब है, बेसिक अमीनो एसिड, इसका मतलब था NH2 ग्रुप्स ज्यादा है, नंबर ऑफ NH2 ग्रुप्स ज्यादा है, किससे ज्यादा है, नंबर ऑफ COOH ग्रुप से। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, pK वैल्यू कंसीडर करेंगे, then only consider pKa values of only NH2 groups, तो सिर्फ और सिर्फ NH2 ग्रुप्स की ही वैल्यू कंसीडर करनी है आपने। ठीक है, अगर बेसिक अमीनो एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर यहीं पे देखो, अगर एसिडिक अमीनो एसिड है, कैसा है, एसिडिक अमीनो एसिड का मतलब कौन से ग्रुप ज्यादा है, COH ग्रुप इज मोर देन डेट ऑफ NH2 ग्रुप, तो हमने किसकी पीके वैल्यू कंसीडर करनी है, तो हमने पीके वैल्यू कंसीडर करनी है COOH ग्रुप की, और उसकी हेल्प से हम निकालेंगे क्या, पीआई वैल्यू, मतलब क्या करेंगे, एवरेज करके। अब हम देखते हैं एग्जांपल, जिससे आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा, आइसोलेटेड पॉइंट निकालना आ जाएगा। फॉर एन एग्जांपल मैंने क्या लिया, मैंने लिया वेलिन NH2 COOH CH3H। ठीक है, ये तो देखो फर्स्ट केस पे, इसके पास कोई ग्रुप तो है नहीं, कोई ना ये बेसिक है ना ये एसिडिक अमीनो एसिड, ये कैसा है, ये न्यूट्रल है, कैसा है, ये न्यूट्रल है, ये ना ये एसिडिक ना ये बेसिक, ये कैसा है, न्यूट्रल है। एसिडिक का मतलब COH के ग्रुप ज्यादा होंगे, बेसिक का मतलब NH2 के ग्रुप ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे क्या है, इक्वल, तो ये कैसा हुआ, न्यूट्रल। यहाँ पे अगर मैं ड्यूटेराइड फॉर्म करूं, ये होगा COO नेगेटिव, ये NH3 पॉजिटिव, ये क्या होगा, COO नेगेटिव, और ये होगा NH3 पॉजिटिव। इसकी जो वैल्यू होती है 2.34, पीके वैल्यू बोल रही हूँ मैं, pKa1 मान लो इसे, और इसकी होगी 9.69, pKa2 मान लेते हैं। तो फर्स्ट केस में मैंने बताया था, इफ अमीनो एसिड डू नॉट कंटेन एनी आयनाइजेबल साइड चेन, तो हम कैसे पीआई कैलकुलेट करते हैं, तो पीआई कैलकुलेट करते हैं pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको कर दो, ऐड कर दो, 9.69 प्लस 2.34 बाय में 2, जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा अप्रोक्सीमेट 6.02। ठीक है, तो ये होगा हमारा फर्स्ट केस, जब कोई भी आयनाइजेबल साइड चेन नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे मैंने एग्जांपल लिया लाइजीन का, तो जैसे कि लाइजीन का स्ट्रक्चर, सबसे पहले स्ट्रक्चर जरूर आना चाहिए, नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे।
NH2COH और 4 CH2 होते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे लगा दिया NH2। ठीक है, यही होता है लाइजीन। ठीक है, अब देखो ये है सेकंड केस का फर्स्ट पार्ट। ये कैसा दिख रहा है आपको अमीनो एसिड? ये दिख रहा है हमें कैसा? बेसिक। कैसा दिख रहा है हमें? ये बेसिक है, बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके पास दो ग्रुप है, कौन से? NH2 के। तो ये कैसा हुआ? बेसिक हुआ। अब इस केस में हमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट PI कैसे कैलकुलेट करना है? करना तो इसी फॉर्मूले से है, लेकिन इस बार हमें पीके वैल्यू इसकी कंसीडर नहीं करनी है, इसकी और इसकी। मैंने बताया था सिमिलर ग्रुप की पीके वैल्यूज का एवरेज लेना है फॉर व्हाट? कैलकुलेशन ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 8.9 समथिंग और इसकी होती है 10.7 समथिंग। ठीक है, ये होती है। इसकी कम क्यों हुई? क्योंकि ये कौन सा ग्रुप लगा है? -I लगा है, इस वजह से ये थोड़ा इसकी पीएच क्या होगी? कम होगी। -I शो करेगा ना ये। तो pKa प्लस pKa2, इसको मैं pKa1 मान लेती हूँ, इसे pKa2 मान लेती हूँ। तो जब हम ऐड करेंगे 10.7 प्लस 8.9 डिवाइडेड बाय 2, तो जो हमारा आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट लिख रही हूं मैं, कितना आएगा? 9 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा? 9 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसिडिक की। एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक में मैंने आपको ना दो बताए थे, एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड। तो एस्पार्टिक ले लेते हैं, एस्पार्टिक एसिड। तो एस्पार्टिक एसिड का फॉर्मूला COOH। ऐसे नहीं ड्रॉ करना आ रहा है जैसे मैंने बताया क्लास में, ऐसे करके ऐसे H NH2 CH2 COH ऐसे भी बना सकते हैं। NH2 COOH और COH यहाँ लगा है H। ठीक है, तो ये है हमारा एस्पार्टिक एसिड। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है अच्छे से कि कौन से ग्रुप ज्यादा है? COH ग्रुप ज्यादा है। Number of COH group is more than that of NH2 group, so that's why we call acidic amino acid। तो PI कैसे कैलकुलेट करेंगे? PI कैलकुलेट करेंगे pKa1 plus pKa2 डिवाइडेड बाय 2, फॉर्मूला यही है। लेकिन इसमें pK1 और pK2 इसका कंसीडर करना है, इसका नहीं करना। और हमें ना एग्जामिनर इसका भी देगा, क्यों? क्योंकि हमें भुलाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, और हमें इन दोनों का ही लेना है। बस ये आपने ध्यान रखना है, अगर एसिडिक दे रखा है तो सिमिलर जो ग्रुप्स हैं उन्हीं की ही पीके वैल्यूज लेनी है। तो इसका जो वैल्यू होगा वो है इसका 2.2, इसके साथ लगा ना 2.2, और इसका मिलेगा आपको 4.3 पीके वैल्यू। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो जब हम ऐड करेंगे 2.2 प्लस 4.3 बाई 2 कितना आ गया? ये 5, 6.5, 3.25, कितना आ गया? 3.25। तो एसिडिक अमीनो एसिड के केस में जो हमारी पीआई वैल्यू आती है कितनी आती है? 3.25। तो मैं ऐसे आपको सिंपली बता देती हूँ, यहाँ पे लिखो अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड। ठीक है, और यहाँ लिखो पीआई, यहाँ लिखो पीआई। तो अगर सबसे पहले एसिडिक, हमने 3 केस डिस्कस किए हैं, एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक। तो एसिडिक के केस में पीआई वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट 3, न्यूट्रल के केस में आएगी 5.3 से 6.2 तक। ठीक है, और बेसिक के केस में आएगी 9 से 10 तक। 9 से 10 तक ये आएगी हमारी पीआई वैल्यूज। अगर एसिडिक है तो ऐसे, न्यूट्रल है तो 5.3 से 6.2 और बेसिक है तो 9 से 10, ऐसा कुछ आएगा। तो ये इससे पता चल जाएगा
चलेगा कि हमारा जो दे रखा है अमीनो एसिड एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। ठीक है, अब देखो हमें हमारे पास ना 4 ग्रुप दे रखे हैं, ऐसे दे रखे हैं, जैसे मेरे पास एक वेलिन दे रखा है, आर्जिनिन दे रखा है और एस्पार्टिक एसिड दे रखा है। ठीक है, ये ग्रुप दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं। तो हमें बताना है कि पीआई वैल्यूज का इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रखा है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है पीआई वैल्यूज का इन 3 का। ठीक है, तो कैसे बताएंगे? हमें पता होगा तभी बताएंगे ना कि वेलिन कैसा ग्रुप है, न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है, आर्जिनिन कैसा है, एस्पार्टिक एसिड कैसे, पता होगा, इसका स्ट्रक्चर पता होगा, उसी हिसाब से बता पाएंगे। तो आर्जिनिन क्या है? द मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड। मैंने ये भी बताया था क्यों है मोस्ट बेसिक, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्वानिडिन यूनिट। इसमें क्या होती है? ग्वानिडिन यूनिट होती है, इस वजह से ये क्या होता है? द मोस्ट बेसिक होता है अमीनो एसिड। ठीक है, वेलिन कैसा है? ये तो मैंने अभी जस्ट बताया, ये कैसा है? न्यूट्रल है। कैसा है ये? न्यूट्रल। एस्पार्टिक एसिड अभी हमने देखा, ये कैसा है? एसिडिक है। ये बेसिक है। ये कैसा है? बेसिक है। ठीक है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो हमें अभी देखा बेसिक की वैल्यू, पीआई वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा लिख दो आर्जिनिन और सबसे कम एसिडिक की, तो एस्पार्टिक आ गया पीछे, फिर वेलिन, फिर आ गया वेलिन। तो ऐसे करना है हमने और कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं है, डरने का नहीं होता। आगे देखो, अब मैंने इनके 3 के साथ एक और डाल दिया, मैंने सिस्टीन। क्या डाल दिया? सिस्टीन डाल दिया। ठीक है, अब बताना है हमने पीआई वैल्यूज। क्या बताना है? पीआई वैल्यूज। इन तीनों का तो हमें पता है, ये न्यूट्रल है, ये बेसिक है, ये एसिडिक है। अब ये क्या है? देखो सिस्टीन। सिस्टीन ऐसा ग्रुप है, ऐसा अमीनो एसिड है जिसके अंदर क्या होता है? सल्फर होता है। क्या होता है? सल्फर। तो आप सोच रहे हैं ये भी न्यूट्रल है ना? तो ये भी न्यूट्रल है। सबसे ज्यादा आर्जिनिन मिलेगा, सबसे पीछे एस्पार्टिक मिलेगा। यहां तक तो ठीक है। अब इन दोनों की बात करते हैं, वेलिन और सिस्टीन। वेलिन और सिस्टीन, इसमें कौन सा ग्रुप होता है? इसमें CH ग्रुप होता है। यही होता है ना? इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये NH2, ये COH, यहाँ H, ये CH3 है ना? ये क्या है? CH3। ये हमारा बन गया क्या? वेलिन। अब सिस्टीन की बात करें तो ये COH, H, NH2, CH2, SH है ना? यही है। फर्क कहाँ है यहाँ पे? यहाँ पे CH है, वहां SH है, यहाँ CH है और यहाँ पे क्या है? SH है। तो CS है ना? यहाँ CH है, यहाँ CS है। तो देखो क्या डिफरेंस है? यहाँ पे डिफरेंस है किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अगर हम बात करें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये क्या करेगा? -I दिखाएगा। तो इस वजह से मैं ये बोल सकती हूँ सिस्टीन जो है वो वेलिन के कंपैरिजन में एसिडिक है। वो वेलिन के कंपैरिजन में क्या है? एसिडिक है, ड्यू टू द सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये है एसिडिक। तो इसकी जो पीआई वैल्यू होगी वो क्या मिलेगी? कम मिलेगी। तो यहाँ लाई करेगा सिस्टीन, यहाँ करेगा वेलिन। यहाँ तक ठीक है? क्लियर होगा आई थिंक। नहीं भी है तो मैं दोबारा देख लो। सिस्टीन में क्या है? सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसका मतलब वो थोड़ा क्या मिलेगा? एसिडिक मिलेगा तो उसकी पीआई वैल्यू कम मिलेगी तो यहाँ पे लाई करेगा और यहाँ पे वेलिन लाई करेगा क्योंकि वो न्यूट्रल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ना हमें जैसे कि ना 3 वो दे रखे हैं, मैच द फॉलोइंग। ऐसे दे रखा है, एक अमीनो एसिड दे रखा है, 2 दे रखा है, तीसरा दे रखा है, जैसे कि ग्लाइसिन दे रखा है और एस्पार्टिक एसिड दे रखा है और लाइसिन दे रखा है।
ठीक है, हमें यहाँ पे वैल्यूज दे रखी होगी, जैसे कि 5 दे रखी होगी, ठीक है, 9 दे रखी होगी, और जैसे 2 3 ऐसे दे रखी होगी, 2 3। तो हमें बताना है, हमें मैच करना है कि कौन किसके साथ मैच करता है। तो ग्लाइसिन, ग्लाइसिन कैसा है हमें पता होगा तभी मैच कर पाएंगे। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन कैसा है, न्यूट्रल है, कैसा है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल की पीएच क्या होती है, 5। ये मैंने सब अप्रोक्सीमेट लिखा है, ठीक है। ग्लाइसिन 5। एस्पार्टिक एसिड, एसिडिक ग्रुप, एस्पार्टिक एसिड, ये क्या है, एसिडिक अमीनो एसिड, तो इसकी कितनी मिलेगी, इसकी मिलेगी इतनी। लाइसिन कैसा है, बेसिक, ये इसकी मिलेगी इतनी। तो ऐसे करना है मैच ऑफ द फॉलोइंग में, ठीक है। तो अब होता है हमारा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट खत्म। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं सिंथेसिस की। सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स, सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड में सबसे पहले जो है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, इसका गैब्रियल, नाम से नहीं डरना है, बस हमने ना कंसेप्ट सीखना है। थैलामाइड रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, हमें ना थैलामाइड दे रखा है ये, ठीक है। ये दे रखा है पोटेशियम थैलामाइड, क्या दे रखा है ये, पोटेशियम थैलामाइड, ठीक है। और ये क्या दे रखा है, एस्टर की ये कौन सी पोजीशन है, अल्फा पोजीशन है, अल्फा हेलो एस्टर, अल्फा ब्रोमो एस्टर, अल्फा हेलो एस्टर, ठीक है। ये दे रखा है, इसके बीच में रिएक्शन होती है। तो हमारा काम क्या है, हम कर क्या रहे हैं, हम सिंथेसाइज करना चाहते हैं, क्या क्या सिंथेसाइज करना चाहते हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं किसकी, अमीनो एसिड्स की, सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। तो इस रिएक्शन से ना अमीनो एसिड बनेगा, कैसे बनेगा, देखो यहाँ देखो, सबसे पहले देखो, जब ये क्या है, ब्रोमीन, ये एक लीविंग ग्रुप है, जब ये लीव करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या वो पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज है, बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे SN1 तो बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी होगी, कौन सी होगी, SN2 होगी, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन होगी। अब देखो ये अटैक करेगा, बैक साइड अटैक यहाँ करेगा और ये निकल जाएगा बाहर, और क्या बनेगा, ये बना हमारा N नेगेटिव, और इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ लगा है, यहाँ तो कुछ नहीं लगा है, यहाँ पे लगा है हमारा कार्बन, इसके साथ लगा है COOET, इस पे लगा है कोई R ग्रुप, इस पे लगा है H ग्रुप, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद ना होता है इसका बेसिक हाइड्रोलिसिस, क्या होता है, बेसिक हाइड्रोलिसिस। तो बेसिक हाइड्रोलिसिस अमाइड का भी होता है और एस्टर का भी होता है। मैं इसको ओपन करके लिख देती हूँ, एस्टर को COOET, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, COOET। तो क्या होगा, मैंने कहा अमाइड का भी हाइड्रोलिसिस होता है और किसका होता है, एस्टर का भी होता है। तो क्या होगा, ये OH नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा, सेम यहाँ पे भी अटैक करेगा, सेम ये कहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ भी अटैक करेगा और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। तो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ
लिख रही हूँ यहाँ पे, O नेगेटिव और क्या बना यहाँ पे OH बना, और यहाँ पे क्या है N पे नेगेटिव चार्ज, N पे नेगेटिव नहीं आएगा N, और यहाँ O नेगेटिव और OH, ठीक है, और C पे यहाँ R ग्रुप लगा है, C और क्या बना O पे नेगेटिव OH और OET, ये बना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये O नेगेटिव यहाँ आएगा तो यहाँ से ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, सेम ये जब यहाँ आएगा तो यहाँ से भी बॉन्ड ओपन हो जाएगा, और जब ये यहाँ आएगा तो ये ग्रुप लीव कर जाएगा, ठीक है, ऐसा ही होगा। ये कंफ्यूजन ना इसलिए रब कर देते हैं, ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही होगा। O नेगेटिव यहाँ आएगा तो OET निकल जाए। अब क्या बनेगा, अब देखो यहाँ से ये ओपन हो जाएगा, यहाँ से भी ओपन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, ये ग्रुप एज इट इज, यहाँ बचा डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, और OH, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा और OH, एक तो ये बनेगा। दूसरा N C पे क्या लगा है R लगा है, और C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे आएगा NH2, जब हम वर्कअप करवा लेंगे रिएक्शन को तो यहाँ आएगा NH2, तो ये बना हमारा COH। ये क्या है, यहाँ पे H भी आएगा, ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा अमीनो एसिड। क्या है ये, अमीनो एसिड। तो क्या हुआ था, फर्स्ट स्टेप में N नेगेटिव ने अटैक किया, उसके साथ ज्वाइन हुआ, उसके बाद हमने क्या की, बेसिक हाइड्रोलिसिस की। किस किस की हाइड्रोलिसिस हुई, अमाइड की भी हुई प्लस एस्टर की भी हुई। फिर ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, यहाँ से ओपन होगा, ये यहाँ आएगा, OET बाहर निकलेगा। क्या मिल गया हमें, ये ग्रुप मिला और एक हमें अमीनो एसिड। हम यही सिंथेसाइज कर रहे थे अमीनो एसिड, तो यही बन गया। तो ये थी गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज स्ट्रेकर सिंथेसिस। स्ट्रेकर सिंथेसिस में क्या होता है, यहाँ पे मैंने कोई R या फिर कोई H ग्रुप ले रखा है, ये मैंने कोई R ग्रुप ले रखा है, ठीक है, ये R भी हो सकता है H भी हो सकता है। अब मैंने इसमें क्या ऐड कर रखा है, NH4Cl एंड KCl, NH4Cl KCl। तो हमें पता है NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये भी पता है कोई कार्बोनिल ग्रुप हो तो ये इसके साथ ये क्या बनाता है, इमीनियम आयन बनाता है। क्या बनाता है, इमीनियम आयन। NH2 पॉजिटिव और ये क्या है, R है, ठीक है, NH4 पॉजिटिव ऐड होगा, -H2O निकलेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहा, NH2 पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या दे रखा है, KC एंड K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा, ये R या फिर H, R या फिर H, यहाँ क्या R लगा है, यहाँ आ गया हमारा NH2 और ये लग गया यहाँ पे साइनाइड ग्रुप। अब ये जो वाटर बाहर निकला था यहाँ पे, ये अभी भी रिएक्शन में ही है, ये अभी भी रिएक्शन में है H2O। ये क्या कर देगा, इसका हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस हमें पता है, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस क्या होता है, क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो हम ये क्या लेके चले थे, कीटोन, और क्या बन गया, अमीनो एसिड। क्या बन गया, अमीनो एसिड। तो हमने क्या सिंथेसाइज करना था, यही सिंथेसाइज करना था ना, तो यही बन गया। तो ये हो गया हमारी स्ट्रेकर सिंथेसिस।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारी मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, इतना कुछ ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, इजी था सब कुछ। मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस, मेलोनिक एस्टर CH2COOET, यहाँ पे जो हमें डाटा गिवन है वो है NaOET। ये किसका काम करता है? बेस का काम करता है। और बेस क्या करते हैं? बेस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। ये RX दे रखा है, ठीक है। इसके बाद RX दे रखा है, उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद दे रखा है हमें H3O पॉजिटिव हीट। फोर्थ कंडीशन दे रखी है हमें PbR3 Br2 वाटर, ठीक है। और लास्ट में हमें दे रखा है अमोनिया। डरने का नहीं है, बहुत आसान है ये, बस 1 बाय 1 स्टेप करते जाओ, रिएक्शन होती जाएगी और हमें पता है क्या बनने वाला है, अमीनो एसिड बनने वाला है ना। तो देखो फर्स्ट स्टेप करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? NaOET बेस है, बेस क्या करता है? प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है। करवा दो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट, यहीं पे करवा दो, करवा दिया। अब ये नेगेटिव, फर्स्ट का तो काम हो गया, तो तू चला जा। सेकंड में क्या होगा? ये यहाँ अटैक करेगा, ये बाहर निकल गया। तो सेकंड में इसने यहाँ अटैक किया, एक्स निकल गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लग गया? यहाँ पे लग गया CHR। तो सेकंड स्टेप भी हो गया, तुम दोनों जाओ। थर्ड में हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जो ये एस्टर ग्रुप दे रखे हैं इनका क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस। और क्या बना देंगे ये? क्या बना देंगे? ये बना देंगे COOH। अब तो थोड़ा खोल के लिख ही लेते हैं, है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ RCH C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH। अब हाइड्रोलिसिस के साथ हमें क्या दे रखा था? हीट भी दे रखा था। तो क्या होगा? ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। तो ऐसे होगा और क्या बनेगा? बनेगा RCH2 और ये एक COH रह जाएगा COOH। तो ये हम पहुंच गए नंबर 3 पे। अब आ जाओ नंबर 4 पे, PbR3 Br2 वाटर। और हमें यहाँ पे क्या गिवन है? हमें यहाँ एसिड दे रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ तक पहुंच गए। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, जब ये रिएक्शन कंडीशन दे रखी हो PbR3 Br2 वाटर, तो यहाँ पे होती है HVZ रिएक्शन। कौन सी? HVZ रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में क्या होता है? अल्फा पोजीशन पे Br ग्रुप लग जाता है, CHBr COOH, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट भी हो गया। अब देखो द लास्ट पॉइंट, अब क्या होने वाला है? अब ये जो NH3 है ये क्या करेगा? ये यहाँ अटैक करेगा और Br निकल जाएगा। तो बनेगा क्या? RCH NH3 पॉजिटिव और COOH, ये बनेगा। तो 5 के 5 पॉइंट्स हो गए। मिटा दो, एक एक पॉइंट सबको समझ आ गया होगा। अब देखो क्या होगा। अब ये क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो -H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। क्या बनेगा? RCH NH2 और COOH। तो क्या बन गया? ये बन गया हमारा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, ठीक है। एक और लास्ट इसके सिंथेसिस है, रिडक्टिव अमाइनेशन। क्या है?
रिडक्टिव अमाइनेशन। उसके बाद इसकी रिएक्शंस हैं अमीनो एसिड की, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा सब कुछ जो अभी तक हमने पढ़ा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।